नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में तथागत बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं और यह जानकारियां हमारे देश विदेश में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा दी जाती हैं। दोस्तों, आज हम 2025 के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं जाने माने डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का। स्वागत है आपका और हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस विशेष अवसर पर तथागत बुद्ध के जीवन, विशेषकर बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हमें जानकारी दें। तो हम फिर एक बार उनका स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह हमें यह जानकारियां दें। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, सह आचार्य तथागत बुद्धा चेयर, सम्राट अशोक सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में हूँ की तरफ से आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामना देते हुए बुद्ध पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा यह पावन दिन न सिर्फ बुद्धिस्ट समुदाय के लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका हिंदू समुदाय के लोगों के लिए भी इसकी असीम महत्ता और महत्व है। बुद्ध समुदाय के लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन तथागत का जन्म लुम्बिनी में राजा शुद्धोदन के घर एक शाक्य वंशीय राज परिवार में हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर हुई थी। इसी दिन वो सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध हुए। इसी दिन वो बुद्ध हुए। इसी दिन उन्हें कुशीनारा में महापरिनिब्बान की प्राप्ति हुई। अतः यह दिन हम लोगों के लिए, सारे बुद्धिस्ट समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इस दिन बुद्ध मंदिरों को सजाया जाता है, उसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं और उस दिन बुद्ध की शिक्षाओं पर हम लोग चिंतन और मनन करते हैं कि बुद्ध ने क्या शिक्षा मानव समुदाय को दिया। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने मानव समुदाय को सर्वप्रथम दुख के बारे में बताया कि यह संपूर्ण संसार दुखमय है। वो तथागत से सम्यक संबुद्ध हुए। क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है सम्यक संबुद्ध का? सम्यक संबुद्ध, सम्यक मीन्स का मतलब होता है पूर्ण रूपेण संबुद्ध, जिन्होंने सम्मा जोड़ बुद्ध, जिन्होंने सम्मा का मतलब हो गया, तात्पर्य हो गया अविपरीत ज्ञान। वो ज्ञान जो विपरीत नहीं है, अविपरीत है, बिना किसी के सहयोग से प्राप्त किया। और बुद्ध तो ज्ञान का पर्यायवाची है ही। तो इसी दिन उन्हें दुख के सच्चाई के बारे में पता चला और वो मानव समुदाय को ये संदेश दिए कि अनेक जाति संसारं संधा विश्संग अनिविश्संग गहकारक गवेशंतो दुखा जाति पुनंग पुनंग गहकारक दिठोसी पुनंग गहंग न कहासी सब बाते फासु का भग्गा गहकुटंग विषखंतंग विषखाड़ गक्तंग चित्तंग तनहान खयामीज काती। उन्होंने बताया कि अनेक जन्मों से दौड़ते हुए, अरे दुख, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम्हें जान लिया है। गह कारक, गह का गह एक पाली शब्द है जिसका तात्पर्य होता है गृह, घर। गह कारक, इस घर को कौन बनाता है, अर्थात दुख को कौन बनाता है,
दुख कैसे होता है। गवेषंतो, संतो मीन्स शोध करना, इस पर उन्होंने शोध किया कि ये कैसे होता है दुख, मानव के जीवन में दुख कैसे है। गह कारक गवेषंतो दुखा जाति पुनंग पुनंग, गह कारक दिठोसी पुनंग गहंग न कहासी। और तुम अब पुनः मेरे साम्राज्य में अपना घर नहीं बना पाओगे, क्योंकि सारी जो दुख बनाने वाली कारण है उसको मैंने उसका नाश कर दिया है, उसका विनाश कर दिया है, और यह मेरा अंतिम जन्म है। अब मुझे निब्बान की प्राप्ति होगी। संपूर्ण भारतीय दार्शनिक जगत में किसी भी दार्शनिक ने, किसी भी शास्त्रा ने दुख को इतनी गंभीरता पूर्वक और बहुत ही साहस के साथ स्वीकार नहीं किया जैसा कि बुद्ध ने किया है। उन्होंने यह भी बताया कि दुख ही नहीं, दुख का कारण भी है, और वो कारण तृष्णा है, उसी की वजह से दुख होता है। बहुत सारे आचार्यगण कभी बुद्ध के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, क्या बुद्ध निराशावादी थे कि उन्होंने दुख की ही बात की। बुद्ध निराशावादी बिल्कुल नहीं थे, वो आशावादी थे, क्योंकि उनकी शिक्षा सिर्फ दुख तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर मानव समुदाय को बताया अपने 45 वर्षों के देशना काल में कि दुख कैसे होता है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, उस पर कैसे विजय पाया जा सकता है और कैसे हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है। इस निवारण, इस मार्ग के रूप में उन्होंने आस्थांगिक मार्ग का जिक्र किया। जो आस्थांगिक मार्ग पर अगर मानव समुदाय चले तो उसे दुख से तो मुक्ति मिलेगी ही, इस संसार चक्र, इस भव चक्र से भी उसे छुटकारा मिल जाएगा। और इस भव चक्र से छुटकारा मिलने के पश्चात अपने जीवन में, अपने लौकिक जीवन को, अपने सांसारिक जीवन को भी वो सुखमय बना सकता है। ये आस्थांगिक मार्ग है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा क्रमांत, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। सम्मा दिट्ठी का क्या मतलब होता है? दिट्ठी का तात्पर्य होता है दृष्टि, देखना। क्या देखते हैं? किस चीज को देखते हैं? देखते हैं कि इस संसार में सभी कुछ अनित्य है। चूंकि सभी कुछ अनित्य है इसलिए सभी कुछ दुखमय है, क्योंकि जितनी भी सांसारिक चीजें हैं, कंडीशन्ड थिंग है, वो इम्परमानेंट है, इसलिए वो दुख है। और कोई भी अस्थाई आत्मा नहीं है, अनात्म है। मानव समुदाय ये 5 स्कंधों से बना है। उसके बाद जो कड़ी आती है वो आती है सम्मा संकल्प की। यह सम्मा संकल्प क्या है? यह सम्मा संकल्प जब हम अपनी प्रज्ञा के आधार पर यह समझते हैं, अकुशल मूल और कुशल मूल को जानते हैं, अनित्य, दुख और अनात्म के लक्षण को जानते हैं, तो हम ये संकल्प लेते हैं निष्कामना का कि हमारे अंदर कोई भी कामना नहीं होगा। क्योंकि जब सब कुछ अनित्य है तो हम कामना क्यों करें? किस चीज़ के लिए करें? अद्रोह का, हमको किसी से कोई द्वेष नहीं होगा। अमोह का, हम अपने अंदर मोह को खत्म कर देंगे। हम लोगों को यहाँ समझना चाहिए कि मोह ही संपूर्ण दोष और लोभ का कारण है, क्योंकि मोह सांसारिक वस्तुओं के सही स्वभाव को समझने से रोकता है। उसके बाद आता है सम्मा वाचा, हमारी वाणी कुशल हो, हम अच्छा बोले, मधुर बोले, किसी को कटु वचन न बोले, जो बोले सत्य बोले, सत्य से ज़्यादा किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के न बोलें। चौथी कड़ी आती है सम्मा कमांत, यानी सम्मा कर्म।
सम्मा क्रमांत के अंतर्गत पंचशील की बात कही गई है। यह पंचशील है जो पानातिपाता वेरामणि शिक्षा पदम समादयामी, प्राणी हिंसा से दूर रहना है, चोरी से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है, चुगलीखोरी से दूर रहना है, काम वासना से दूर रहना है, किसी भी मद्यपान का सेवन नहीं करना है। यह सम्मा क्रमांत के अंतर्गत आता है। तब आता है सम्मा आजीव। बुद्ध एक व्यवहारिक दार्शनिक थे। उन्हें यह पता था कि बिना आजीव के मानव समाज इस दुनिया में बहुत लंबे दीर्घ काल तक नहीं चल सकता। आजीविका की साधन सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने आजीविका के साधन पर जोर दिया, लेकिन वो आजीविका का साधन सही हो, अच्छा हो। इसीलिए 5 तरह के व्यवसाय को बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निषिद्ध किया गया है। मंस वाणिज्य, मज्ज वाणिज्य, विश्व वाणिज्य, मांस का व्यापार नहीं करना है, दारू शराब का व्यापार नहीं करना है, विष का व्यापार नहीं करना है, हथियार बेचने का व्यापार नहीं करना है। और इन सब व्यापार के ही वजह से इस दुनिया में तनाव होता है, संकट आती है। इसलिए बुद्ध ने इस तरह के व्यवसाय को आजीविका के पूर्ति के लिए गलत बताया है। और हमारी आजीविका की साधन सही हो, अच्छे मार्ग पर हो, उसके द्वारा आजीविका का भरण पोषण करने से कोई भी हानि नहीं है। सम्मा आजीव के बाद आता है सम्मा व्यायाम। सम्मा व्यायाम में के अंतर्गत आता है अकुशल मूल को उत्पन्न नहीं होने देना है, और जो कुशल मूल है अगर वो अकुशल मूल उत्पन्न हो तो उसे काट देना है, उसका नाश कर देना है। जो कुशल मूल है उसकी उत्पत्ति करनी है और उस कुशल मूल को और भी बढ़ाना है। यही सम्मा व्यायाम है, इसी को विपश्यना भी बोलते हैं। सम्मा सती। सम्मा सती के अंतर्गत सती और संपंचन्य 2 शब्द आता है। एक सती का मतलब होता है वर्तमान में रहना, सती का मतलब होता है किसी भी चीज को स्मरण करना। बुद्ध एक बहुत ही व्यवहारिक दार्शनिक थे, बहुत ही व्यवहारिक शिक्षक थे। उन्हें मानव मस्तिष्क के बारे में पता था कि मानव का मस्तिष्क चंचल है, यह इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए मानव मस्तिष्क को अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने सती का मार्ग बताया। धम्पद के चित्तवज्ञ में लिखा भी है, फंदनम चपलम चित्तम दुरखंग दुन्निवार्यं उजुंग करोति मेधावी उसकारो व तेजनंग। मानव का चित्त बंदर की तरह चंचल है, दुरक्षम, इसको बहुत ही कठिनता से इस पर इसको अपने काबू में किया जा सकता है, दुन्निवार्यं। लेकिन बुद्ध यही नहीं अस्थिर होते, वो बोलते हैं कि उजुम करोति मेधावी उसकारो व तेजनंग। लेकिन एक मेधावी आदमी इसको इसी तरह से सीधा करता है जैसे एक तीर धनुष बनाने वाला तीर धनुष को सीधा करता है। उसके बाद होता है सम्मा समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता। यह आष्टांगिक मार्ग शील, समाधि और प्रज्ञा में विभाजित है। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्मा सती और सम्मा संकल्प आता है। शील के अंतर्गत सम्मा वाचा, सम्मा क्रमांत और सम्मा आजीव आता है। समाधि के अंतर्गत सम्मा व्यायाम, सम्मा सती और सम्मा समाधि की बात होती है। यह शील, समाधि और प्रज्ञा बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षा है और इसी के मार्ग पर चलकर बुद्ध ने बताया कि कोई निब्बान जैसे परम पद को प्राप्त कर सकता है, निब्बान जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। शील का मतलब होता है सद्व्यवहार, कुशल व्यवहार। ये हमारे, अगर हम शील की पालन करते हैं तो ये हमारे मनोविकारों को खत्म करता है। लेकिन बुद्ध एक व्यवहारिक दार्शनिक थे। उन्हें पता था कि मानव का मस्तिष्क बहुत ही चंचल है, इसलिए उन्होंने समाधि का मार्ग बताया। और समाधि का मतलब होता है कुशल चित्त की एकाग्रता। इस समाधि को
हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं बुद्ध के शिक्षा के अनुसार, एक समथ और दूसरी विपश्यना। समथ की जो शिक्षा है वो मानव समुदाय को सिर्फ उसके एक छोटे से चित्त को कंट्रोल करने में सहायक होता है। जब मेरा संसर्ग किसी बाह्य वस्तु से होता है तो हम उसको कंट्रोल करने में वो सहायक होता है। लेकिन बुद्ध ने यह अनुभव किया कि मानव मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा भाग है जिसको कि अनुशया चित्त बोलते हैं, और इस भाग में बहुत सारी मानसिक प्रवृत्तियां चलते रहती हैं। उसको कैसे कंट्रोल करना है, यह बुद्ध के लिए बहुत ही यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसलिए उन्होंने विपश्यना का आविष्कार किया। विपश्यना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और पश्यना। पश्यना एक पाली शब्द है जिसका तात्पर्य होता है देखना, और वी का तात्पर्य होता है विशेष रूप से देखना। हम क्या देखते हैं, ये प्रोसेस है अपने अंदर देखने की। हम क्या देखते हैं विपश्यना के द्वारा? देखते हैं कि दो तरह की संवेदनाएं होती हैं, एक सुखद संवेदना होती है, एक दुखद संवेदना होती है। प्रत्येक मानव चाहता है कि उसके जीवन में सुखद संवेदना हो, और प्रत्येक मानव चाहता है कि वह दुखद संवेदना से दूर रहे। लेकिन वो अनुभव के आधार पर यह महसूस करता है कि न सुखद अस्थाई है न दुखद अस्थाई है। जब दोनों ही चीज़ें अस्थाई नहीं है तो उसके पीछे क्यों दौड़ना, उसके लिए मोह को क्यों पालना? बुद्ध ने बहुत ही व्यावहारिक रीति से, इस बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से इन चीज़ों को बताया था। इसलिए हमें अनित्यता का ज्ञान अनुभूति के आधार पर होता है। बुद्ध जब बोलते हैं सम्मा संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति, तो वो अपनी प्रज्ञा से इस चीज़ को देखते हैं कि इस संसार में सभी कुछ अनित्य है। वो किसी से सुन के या किसी पुस्तक से पढ़ के ऐसी बात नहीं करते, बल्कि वह उनके अनुभूति पर आधारित है कि सम्मा संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। चूँकि सारी चीज़ें अनित्य हैं, इसलिए सारी चीज़ें दुखमय हैं, तो फिर वो बोलते हैं सब्बे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति। सभी कुछ दुखमय है क्योंकि वो अनित्य है, और सब्बे धम्मा अनात्ताति, और सभी धर्म अनात्ममय है। उपनिषद के विचारकों की तरह बुद्ध ने किसी अस्थाई आत्मा की बात नहीं की, वो अनात्म की बात करते हैं। उसके जगह उन्होंने पंच स्कंध की बात की कि मानव का शरीर रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान से बना है। रूप का मतलब होता है देखना, और इसको ब्रॉडली दो भागों में विभाजित करते हैं, नाम और रूप। नाम के अंतर्गत चित्त और चैतसिक की बात आती है, रूप के अंतर्गत जो हमारा शरीर है उसकी बात आती है, और इसी से ये मानव का शरीर बनता है। फिर आता है प्रज्ञा, पय्या का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का उदय। यह ज्ञान का उदय हमें संसार के त्रिलक्षण स्वभाव के बारे में अवगत कराता है कि इस संसार में सभी कुछ अनित्य है, इस संसार में सभी कुछ दुखमय है, इस संसार में सभी कुछ अनात्ममय है। यह प्रज्ञा पाली और साहित्य और बौद्ध जगत में तीन तरह की प्रज्ञा की बात कही गई है। एक होता है श्रुतमयी प्रज्ञा, दूसरा होता है चिंतामयी प्रज्ञा, और तीसरी होती है भावनामयी प्रज्ञा। जो श्रुतमयी प्रज्ञा होता है वो जब हम किसी से सुनते हैं और सुनी हुई बात को जो हमारे ज्ञान में उसके वो बढ़ाता है, वो श्रुतमयी प्रज्ञा है। चिंतामयी प्रज्ञा का तात्पर्य होता है जब हम किसी बौद्धिक स्तर पर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो चिंतामयी प्रज्ञा होता है। और भावनामयी प्रज्ञा जब हम अनुभूति जनित ज्ञान है तो वह भावनामयी प्रज्ञा है। और इस ज्ञान को, भावनामयी प्रज्ञा को बुद्ध ने काफ़ी जोर दिया, क्योंकि यही वह प्रज्ञा है जो मानव समुदाय को, जो मानव को
हमारे जैसे मानव को दुख से मुक्ति दिला सकता है, भवचक्र से मुक्ति दिला सकता है। यही वह प्रज्ञा है जो हमें यह बताता है, जो हमें यह सिखाता है कि तृष्णा कैसे उत्पन्न होती है, तृष्णा कहाँ उत्पन्न होती है। उस तृष्णा को हम देख पाने में सक्षम होते हैं अपने अनुभूति के आधार पर। बुद्ध ने जितनी भी शिक्षाएं दी वो इसी भावनामयी प्रज्ञा पर आधारित शिक्षा दी, क्योंकि उनकी जो भी शिक्षा है वो उनके अनुभूति पर आधारित है। बुद्ध ने उसी बात को कहा जिसका उन्होंने अनुभव किया। उस बात से मानव समाज को कभी उसका साझेदार नहीं किया जिसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। वो ईश्वर के बारे में मौन रहते हैं, विश्व की संरचना के बारे में मौन रहते हैं, क्योंकि वो व्यावहारिक चिंतक के रूप में यह सोचते हैं कि ऐसी विचार पर मनन करना, इससे एक साधारण मानव समुदाय का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। जब उन्होंने वाराणसी में अपना प्रथम देशना दी, जिस घटना को हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, उस जगह भी बुद्ध ने 3 भागों में दुख का विभाजन किया। एक होता है दुखता, जिसके अंतर्गत 8 प्रकार के दुखों की बात कही गई है। जाति पि दुखा, जड़ा पि दुखा, मरणम पि दुखो, अप्येहि संपयोगो दुखा, प्येहि विपयोगो दुखा, यपिंच न लप्ति तम्पि दुखम, शकितेन पंचपदानुखंदापि दुखा। बताते हैं कि जाति जन्म दुख है, जड़ा वृद्धावस्था दुख है, मरण ये दुख है, अपयेहि संपयोगो दुखा, जब हम किसी अप्रिय से मिलते हैं तो वो भी दुख है, और प्येहि विपयोगो दुखा, और जब किसी प्रिय से मेरा विछड़न होता है तो वो भी दुख है। जो चीज़ हम चाहते हैं अगर उसकी प्राप्ति न होती है तो वह भी दुख है। और संक्षेप में यह सारा संसार जो पंच स्कंध से बना है, जो रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान से बना है, वह सभी दुख है। दूसरा होता है विपरिणाम दुखता। क्या इस संसार में सारी चीज़ें दुख में हैं? कोई भी तो ऐसी चीज़ है जिसको पाकर मानव प्रसन्न हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने यह अनुभव किया कि वह अनित्य है, इसीलिए वह दुख है। जिस क्षण में हमें उसकी प्राप्ति होती है उस क्षण में हम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस क्षण में वह नहीं हमें मिलता है तो उस क्षण में फिर हम दुखी हो जाते हैं। और संखार दुखता, जैसा मैंने पहले बताया है कि उपनिषद की तरह बुद्ध ने मानव के समुदाय को, मानव शरीर को 5 स्कंध से निर्मित बताया। उपनिषद की तरह और गीता की तरह उन्होंने अस्थाई आत्मा में विश्वास नहीं किया। ये रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान से हमारा 5 स्कंध बना है। तो यह भी सारी रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान ये अनित्य है। चूँकि यह अनित्य है इसीलिए यह दुखमय है। बुद्ध ने स्पष्ट रूपों में कहा है कि यद अनिच्छम तम दुखम, जो भी अनित्य है वो दुख है। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के इसमें बुद्ध की दूसरी शिक्षा जो प्रतीत समुत्पाद की है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। प्रतीत समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतीत का मतलब होता है प्राप्ति और समुत्पाद का मतलब होता है उत्पत्ति। किसी एक चीज़ की प्राप्ति दूसरी चीज़ के उत्पत्ति का कारण होता है। और इस संसार में कोई भी चीज़ अकेला नहीं होता है। बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में बताया है, इदम सति इदम भवति इदम उपादा इदम उपज्जति। इसके होने से यह होता है और इसके नहीं होने से यह नहीं होता है। 12 निदान में इस पटिच्च समुत्पाद का वर्णन किया गया है। अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञानं, विज्ञानं पच्चय
नाम रूपं पच्चय शलायतनं, शलायतनं पच्चय फस, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दौमनस्य। अविधा, अविधा को का मतलब होता है अज्ञानता। यह अज्ञानता क्या है? चार आर्य सत्य को नहीं जानना, यही अज्ञानता है। पटिच्च समुत्पाद के बारे में नहीं जानना, यही अज्ञानता है। अनात्म के बारे में नहीं जानना, यही अज्ञानता है। अविद्या पच्चय संखारा, चूँकि हम लोग अज्ञानी हैं, इसीलिए इस दुनिया में किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो कर्म करते हैं उसको तकनीकी भाषा में संखार बोला गया है। संखार पच्चय विज्ञानं, और उसके बाद हम माता के गर्भ में जो प्रवेश करते हैं उसको विज्ञान बोला गया। अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञानं, विज्ञानं पच्चय नाम रूपं, और विज्ञान के बाद नाम रूप आता है। नाम का मतलब होता है मेंटल, और मेंटल के अंतर्गत चित्त और चैतसिक की बात आती है, और रूप मीन्स मटेरियल फॉर्म होता है। अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञानं, विज्ञानं पच्चय नाम रूपं, नाम रूपं पच्चय शलायतन, और षड आयतन, आयतन बोलते हैं प्रवेश के मार्ग को, प्रवेश द्वार को। तो इस आयतन में जैसे चक्षु है तो वो किसी चीज़ों को देखती है, कान है जो वो सुनती है, नाक है जो वो सूंघती है, मुंह है, जीवा है जो चखती है, और मन तो मन है ही, मन तो सलायतन, सलायतन पच्चय फस, और उसके बाद मेरा स्पर्श होता है। स्पर्श पच्चय वेदना, और उस स्पर्श के बाद मुझे वेदना अनुभूति की प्राप्ति अनुभूति होती है, सुखद संवेदना और दुखद संवेदना। वेदना पच्चय तन्हा, और इसी वेदना से तृष्णा का जन्म होता है। तन्हा पच्चय उपादान, और इसी उप से हमारा उपादान एक मजबूत इच्छा तृष्णा की जन्म होती है। और उपादान पच्चय भव, और उसी से फिर इस संसार में हम आते हैं। और भव पच्चय जाति जरा मरण, और उसी से फिर जन्म होता है और जरा मरण होता है। यह जीवन चक्र भूत भविष्य और वर्तमान में चलता रहता है। अविद्या और संखारा ये पूर्व जन्म से संबंधित है, और विज्ञान से लेके विज्ञान पच्चय अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञानं, विज्ञान नाम रूप षडायतन, षडायतन भव, ये 10 तक की जो कड़ी है वो वर्तमान जीवन से संबंधित है, और बाकी जो है वो भविष्य के जीवन से संबंधित है। मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये पटिच्च समुत्पाद की भी कड़ी भी आपको वैज्ञानिक ही है, इससे ये विज्ञान से कोई कम नहीं है। बट बुद्ध के इस विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मनोविकारों को साफ करें, और मनोविकारों को ही साफ करके वेदना कैसे तृष्णा को जन्म देती है हम इसको समझ सकते हैं। अतः बुद्ध की शिक्षा संपूर्ण मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग इस चीज़ पर ये अपने अंदर ये प्रण लें कि बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने और अपने संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सब भवन्तु मंगलम। डॉक्टर प्रवीण जी, आपने बहुत ही विनम्रता पूर्वक और सरल शब्दों में इस महत्वपूर्ण विषय को समझाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हों, जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर
9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह डॉक्टर प्रवीण कुमार जी के साथ लेते हैं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो